हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वह परसेंटेज की क्लास चल रही है और आप सबको पता है और बहुत अच्छे से भी चल रही है। लेकिन मैं बात ये करने वाला हूँ कि अपन हर टॉपिक को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। इस 3 स्टेप में कैसे? जैसे एक होता है, मैं अगर हिंदी में कहूँ, क्योंकि यहाँ अपन हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं, तो अपन हिंदी मीडियम के माध्यम से मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ, एक तो होता है निम्न स्तर। कौन सा स्तर होता है? निम्न स्तर। निम्न स्तर समझना, मैं 3 स्तर में आपको टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा और निम्न स्तर जिसमें फर्स्ट क्लास रहेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर होता मध्यम स्तर। मध्यम स्तर समझ चुके होंगे। आप कहोगे मध्यम स्तर के बाद क्या आता है? ये तो आपको भी पता होगा। मध्यम स्तर के बाद क्या आएगा? उच्च स्तर, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो मैं इस माध्यम से समझा रहा हूं, उच्च स्तर। अपनी कोई भी क्लास की टॉपिक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 4 भाग, लेकिन 4 भाग तब हो गए तब अपन सारी 3 ही क्लास होगी। ये 3 क्लास होगी, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। इन तीनों के मिक्स करके क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास पार्ट 1 हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, पार्ट 1, क्योंकि बेसिक क्लियर करना है। यहां पर क्या होगा? बेसिक क्लियर होगा। उससे हाई लेवल का बेसिक क्लियर होगा, जिसे पार्ट 2 बोलेंगे। और यहां होगी पार्ट 3, सॉरी। अब इसमें क्या होगा? जो क्वेश्चन छपेंगे ना, जो यहां से ज्यादातर सब, यानी पेपर में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस पर अपन में समझाने का मेन मोटिव यही था कि आपको समझ में आएगी अपन क्लास में कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। पढ़ना तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को समझना, चीजों को समझना। क्या होता है, ये टॉपिक की परसेंटेज है और आपके दिमाग के परसेंटेज कभी कभी हिल भी जाते हैं। इसलिए क्या कि मैं आपको परसेंटेज उस लेवल से बेसिक टू बेसिक। क्या होता है कि एक गांव में एक बार चुनाव होते हैं, बच्चा 10वीं भी पास कर लेता है, उसके 10वीं तक मैथ भी होती है। लेकिन चुनाव के दौरान पूछा जाता है, चुनाव समाप्त होने के दौरान, समाप्त होते और पूछा जाता है गांव वालों लोगों के द्वारा कि कितने प्रतिशत मतदान हुए। तो उस टाइम अगर वो बच्चा नहीं बता सके प्रतिशत, तो उसकी क्या वैल्यू रहती है? वो बोले कि मैं तो नहीं पढ़ा तो भी बता सकता हूं। तो फिर इसलिए प्रतिशत को बेसिक क्लियर करना ही मेन वर्ड। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रतिशत को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी क्लास जाएगी। क्योंकि आज अपनी मध्यम स्तर, कौन सा स्तर है? मध्यम स्तर। कौन सा स्तर? मध्यम स्तर। तो अपन इसको शुरू करते हैं और ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत प्यारी भी लगेगी। समझना, 20% बढ़ाने पर क्या करना है? 20% बढ़ाने पर संख्या 120 हो जाती है। तो मूल संख्या, अगर मैं कहूं किसी संख्या का मूल्य कितना था? 100 रुपए था। आपको क्यों? जी बिल्कुल। उसके बाद उसने कहा 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया। लेकिन आपको क्या करना है कि 20% बढ़ाया हुआ मूल्य पूछा है। यानी कहने का मतलब कोई दुकानदार है, उसने 100 में वस्तु को खरीदा था और फिर उसने 20% लाभ, यानी जो 20% है ना, उसको ये लाभ हुआ है। लाभ कैसे हुआ? उसको प्रॉफिट ही तो हुआ, बढ़ाया, कम थोड़ी किया, इसलिए बढ़ाया है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको पता है 100% बराबर कोई संख्या होती है, लेकिन 100% बराबर कोई संख्या होती है, लेकिन इसने तो 20% ही बढ़ा दिया। तो अपन कहेंगे जी बिल्कुल, 20% बढ़ा दिए तो ये कितने हो गए? आप कहोगे 120। समझ में आ चुका होगा। मैं शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत तरीके समझा दिए, वो बेसिक में अपन क्लियर कर चुके थे कैसे था। 20% अपन कह रहे 20% है और उस 20% बराबर कितना है? 120। तो एक का मान क्या होगा? आप कहोगे 1%। ये प्रतिशत लिखना बहुत जरूरी है। और 120 ये इसमें भाग जा रहा है, आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। 120 में 120% का भाग जा रहा है, यानी कितनी बार जाएगा? 1% आएगा। क्या आएगा आंसर? क्योंकि इसमें भी 120 का एक बार जाता है, दोनों संख्या में जा रहा है इसलिए, और इसमें भी एक बार। इधर तो प्रतिशत नहीं आएगा, इधर एक मान आएगा, एक मान, रुपया जो भी है
ये चीज आपको जान 1% की वैल्यू ये है 1 रुपया। तो आपको पूछिए मूल संख्या, और आपको सभी को पता है प्रत्येक संख्या मूल संख्या ज्ञात करने इंटू 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे इंटू यानी 100, एक को 100 से किया 100, और आपको आंसर इन सब में से ऑप्शन नंबर सी। क्या करना था, कैसे करना था, आपको समझ में नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। 20% बड़ा है, इसका मतलब 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो 120 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जो संख्या देके रखी है ना, इस संख्या को ये दिख दी, फिर 100 में जोड़ना है क्योंकि बढ़ रही है 100 पे, तो अपन क्या करेंगे 120 करेंगे। और अपन को मूल संख्या का मतलब होता है, आपको यहां पर यूं भी पूछ सकता है 80% का मान बताओ। आप कहोगे कि मैं कंफ्यूजन हो गया, उस टाइम क्या करना, अभी तो मैं बता दूं 100 से गुणा करना है, लेकिन यहाँ 20% का मान बताओ, आप उस टाइम कंफ्यूजन हो जाओगे, तो उस टाइम आपको 80 से गुणा करना है, इसका इससे भाग दे दो, जो भी मान आए डायरेक्ट गुणा करके वही उसका मान हो जाएगा। जैसे इसको 80% पूछ लिया जाता 12 1, और ये हो जाएगा 80, ये 80 ही हो जाता। समझ में आ गया, ये इस तरह से, तो इसीलिए आपका इसका आंसर भी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10% घटाने पर संख्या 90 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? मैंने कहा घटाई। अब 100 थी, 100% खुमाराम जी समझ में आ रहा है? मतलब 100 थी तो 120 हुई थी, मतलब 20% उसमें बड़ी थी, लेकिन इसमें कम हो रही है, इसका मतलब 10 घटी कितनी हुई? 90 हुई, इतनी हुई, ये भी प्रतिशत में हुई है। अब समझो 90 है, कितना है? अपन कह रहे हैं 90% बराबर, और इसने कहा 90, ये 90 का 90, और इसमें एक ये प्रतिशत मत भूलना, ये ध्यान रखना, समझ लो। तो एक इसमें दिया 90 का, एक बार 1% हो गया, और बराबर 90 का इसमें एक बार ही जाएगा, ये 1 हो गया। अब उनको पूछा मूल संख्या मैंने क्या किया 100 से गुणा करना, किससे करना 100 से, इंटू 100, ये भी बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप सबको, मेरे को आशा व उम्मीद है। हाँ, संख्या ये समझो, ये संख्या ही समझना बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं कि जैसे 400 से 500 होने पर वृद्धि क्या है। अब समझो, मैं पहले कह रहा था कि कोई 20% बढ़ रहा था और ये मान आ रहा था, लेकिन अब वो प्रतिशत वाला मान नहीं देके रखा है, इसने कहा है कि अब ये वृद्धि हो रही है, और वो वृद्धि कितनी हो रही है, कितने प्रतिशत की हो रही है, वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करें? अब समझो, बहुत जने होते बहुत अलग तरीके के माध्यम से भी समझाते हैं, लेकिन अपन को पूछा है कि 400 से 500, और 400 से 500 कैसे होंगे, इस पर भी अपन विशेष चर्चा करेंगे। देखो समझो, पहले क्या हो रहा था, उसमें प्रतिशत का मान दे के रखा था, 400 से 500 हुआ, यानी कितने का अंतर आया 100 का, और बढ़ा कितने पर 400 पर, बट्टा 400 इंटू 100, क्योंकि अपन को प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, और इसका इसमें 50, ये 2 हो जाएगा, ये 25%। अब कहोगे ये प्रतिशत समझ में नहीं आया, मेरे को लग रहा है आपको नहीं आया है, नहीं आया, मैंने कुछ समझा ही नहीं, कहां से समझ में आएगा, मेहनत नहीं डायरेक्ट, ये तो मेरे, लेकिन इसमें ये कहा है कि बढ़ाया, ये 100% का मान है, समझो 100 बराबर कितना है 400 है, एक का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें अपन कितना जोड़ें, कितना प्रतिशत जोड़ें कि वह 500 हो जाए। आप कहोगे अपन 120 जोड़ लेते हैं, तो ये लगभग पहुंच जाएगा, कितना पहुंचेगा 4 2 8, ये भी सेट नहीं होगा, नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, ये इसमें काम नहीं आएगा, ये आपका तरीका आपके इसमें काम नहीं आएगा। ये यही आपको याद रखना है कि जितना बढ़ रहा है, ये 100 बढ़ा, 100 बढ़ा, बटे में कितने पर बढ़ा 400 पर, 400 लिख दिया, और प्रतिशत पूछा इसलिए 100 से गुणा। आपको सबको पता है कि प्रतिशत ऐसे ही निकलता है, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसमें अगर अपन ऐसे दें, ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ऑप्शन इज अ बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो 100 से 480 होने पर कमी क्या है? पहले वृद्धि हो रही थी 600 से 480, तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंट देख लो। आप जैसे इन दोनों का डिफरेंट देखोगे कितना हो रहा है
600 मतलब 120। डिफरेंट कितना सबसे पहले डिफरेंट, और कितने पर हो रहा है 600 पर, और अपन को क्या पूछा प्रतिशत डायरेक्ट, और यही होता मेन मुद्दा। एक ये और 3 और ये 5, समझे, 3 चौके और 4 पंजे 20। समझ में आ चुका, समझ में आएगा इसका ऑप्शन सी। 25% बराबर 50 है, संख्या क्या है? मैं पहले क्या कह रहा था, मैं पहले जैसे कह रहा था कि 25% और उस 25% बराबर 50 है। अब समझो 25 है और 25 बराबर कितना है 50 है। अपन को 1 की प्रतिशत की वैल्यू की, और अपन को क्या पूछा संख्या क्या है, यानी मूल संख्या, यानी 100% कितना होगा, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। अपन को ऐसी सिचुएशन में क्या करना, मैंने कहा 50, ये जो संख्या देके रखी है उसमें जितना प्रतिशत देके रखा उस प्रतिशत का भाग दे दो, इंटू 100 कर दो, ये अपना आंसर बन जाएगा। आप कहोगे जी 25 दो बार, और 2 को इससे क्या 200। ऑप्शन इज अ सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 60% बराबर 180 है, 180 लिख दो बट्टा 60 लिख दो, इंटू 100 कर दो। समझ में आया नहीं आया? 0 से 0 6 और 3 को इससे 300। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन यही अपन को कहीं कहीं धोखा देते हैं। बेसिक सबसे पहले क्या है कि बेसिक क्लियर करो। मैं यही कहता हूँ कि बेसिक, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई मायना नहीं है कि आपको कितना आता है कितना एडवांस आता है। जब तक बेसिक है तब तक सब कुछ है। 15% बढ़ाकर 230 हो जाती है, यानी 100 में ही बढ़ा दो डायरेक्ट 115 हो गए, और 115 बराबर 230 है। और अपन को पूछा मूल संख्या। समझ में आ गया? ये फर्स्ट का और सेकेंड टाइप का था। अब इसमें अपन देखते हैं प्रतिशत का, तो प्रतिशत और 115 का भाग इसमें देते थे 1%, और इसमें देते तो 2 हो जाता है, क्योंकि 115 और 115 230 होते हैं। समझ में? अब अपन को पूछा मूल संख्या इंटू 100 कर दो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 20% घटाकर 160 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या? सवाल को समझो। 100 था और 100 में से 20 गया, आप कहोगे 80%, और इस 80% बराबर 160 है, तो आप कहोगे 1% का मान आएगा 2, और अपन को चाहिए मूल 200 हो जाएगा आंसर। अरे उड़ाने, सवाल को उड़ाना है, हर कोई रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। समझो सवाल क्या है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी यही करना है कि 250 है तो ऊपर 250 लिख दो, 50% है तो 50%, और इंटू इन 1 से 1 ये कटा, और 5 पंजे और 5 को इससे कर दो 500। समझ में आया? बराबर आंसर आ रहा है। 80% मूल संख्या 400 बट्टा 80 इंटू 100। अब समझो, समझना इस चीज को। ये इससे कट गया, और 8 का भाग 40 में 5 बार जाता, और इंटू 100 किया 500। ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर। तो ये आज के अपने मध्यम वर्ग के थे पार्ट टू परसेंटेज का था, पार्ट 2 था, और परसेंटेज का टॉपिक था। और इसमें आपको मध्यम पार्ट था, मध्यम स्तर समझ में आ चुका? मध्यम स्तर था। तो आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं। क्या करते हैं? समापन। और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।